रूस यूक्रेन जंग में नाटो देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पुतिन की परमाणु चेतावनी को दरकिनार करते हुए एक के बाद एक नाटो के 3 सदस्य देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जबकि पुतिन ने पहले ही कहा था कि अगर उनके देश में नाटो के सदस्य देशों की मिसाइलें गिरी तो वो इसे पूरी तरह से नाटो का हमला मानेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद मुहैया कराने वाले नाटो के सदस्य देश अब इस लड़ाई को भड़काने की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अमेरिका में तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने ही बाइडेन प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे तीसरा विश्व युद्ध करवाने की कोशिश करार दिया था। अमेरिका के बाद पहले ब्रिटेन और अब फ्रांस ने भी यूक्रेन को लंबी दूरी वाली स्कैल्प मिसाइल के रूस के खिलाफ इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने बीबीसी से बातचीत में बताया है कि यूक्रेन आत्मरक्षा के तर्क के तहत रूस में फ्रांसीसी लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है। बैरोट ने कहा कि यूक्रेन के समर्थन के लिए फ्रांस कोई रेड लाइन बनाने का विचार नहीं रखता है। वहीं ग्राउंड फोर्स की तैनाती की संभावना वाले सवाल पर भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर होती नजर आ रही है और यूक्रेन ने ब्रिटेन से हरी झंडी मिलने के बाद ब्रिटिश मिसाइल से रूस पर हमला भी किया है। नोएल बैरोट ने कहा कि हम किसी भी विकल्प को खारिज नहीं कर सकते। हम यूक्रेन की तीव्रता से मदद करते रहेंगे जब तक ये जरूरी है, क्योंकि इस जंग में सुरक्षा दांव पर है। उन्होंने कहा कि हर बार जब रूस की सेना 1 स्क्वायर किलोमीटर आगे बढ़ती है तो खतरा रूस की तरफ भी बढ़ता है। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने स्टेट मीडिया से बातचीत में कहा कि फ्रांस का ये कदम यूक्रेन के लिए मदद नहीं है, बल्कि ये यूक्रेन के लिए मौत की घंटी है। बता दें कि रूस लगातार पश्चिमी देशों को इस कदम के लिए चेतावनी दे रहा है। इससे पहले जब अमेरिका ने ATACMS मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी तो पुतिन ने बड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया था। इस नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर किसी न्यूक्लियर पावर देश के समर्थन से रूस पर हमला होता है तो वो इस स्थिति में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। फ्रांसीसी स्कैल्प मिसाइलें ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों जैसी ही हैं। ये लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जिन्हें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल का वजन तकरीबन 1300 किलोग्राम होता है। 16.9 फीट लंबी मिसाइल में करीब 450 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है। इसकी चौड़ाई 25 इंच और ऊंचाई 19 इंच होती है। स्कैल्प मिसाइल की रफ्तार तकरीबन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इससे पहले यूक्रेन को अमेरिका ने लंबी दूरी वाली ATACMS मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। पेंटागन के इस फैसले के बाद ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की हरी झंडी दे दी। करीब 1 हफ्ते पहले मिली मंजूरी के बाद यूक्रेन ने फ्रांस पर 6 ATACMS और 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी हैं, लेकिन रूस ने इन सभी मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं अब फ्रांस की मंजूरी मिलने के बाद अब यूक्रेन स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल भी रूस के खिलाफ कर सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि रूस का रुख क्या होता है, क्योंकि बीते हफ्ते ही रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया था। हालांकि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल में वॉरहेड नहीं था। माना जा रहा है कि ये मिसाइल हमला यूक्रेन और अमेरिका समेत उनके तमाम सहयोगियों को संदेश देने के लिए किया गया था। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।